सुबह का नाश्ता और आज हम लोग निकलेंगे हालने से नागपुर की ओर। तुमने खाया? तुमने खा लिया? बाय बाय। गुड मॉर्निंग। आज है डेट 19 जुलाई और हम लोग निकल रहे हैं मनाली के लिए। अब देखते हैं मनाली का रास्ता कैसा है, हम उस रास्ते से वहाँ जा पाते हैं कि नहीं, ये तो हमको जाके ही पता चलेगा। ये दीदी क्या हम रुके थे होम स्टे पे और आज निकल रहे। हाँ बाय। तो भाई यहाँ से मनाली है 465 किलोमीटर्स और हमको पूगा रास्ते में पड़ेगा, पूगा होते हुए जाना है हमको। अब देखते हैं रास्ता कैसा है और खुला है कि नहीं। मेन चीज़ तो ये है क्योंकि काफ़ी न्यूज़ आ रही थी अच्छा नहीं है रास्ता, सॉरी रास्ते पे बाढ़ आई हुई है, लैंडस्लाइडिंग हो रही है, लेकिन हमको तो वहीं से जाना है। तो अब देखते क्या हाल होते हैं वहाँ पे माहे पे पुलिस वाले, तो उनसे पूछते हैं, वो लोग जो बोलेंगे उसके हिसाब से हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। अभी समय हो रहा है 8:40, तो 8 बजे निकलने वाले थे, 8:40 पे निकल रहे हैं। जाना बड़ी दूर है, हमारे सपने पूरे हो चुके हैं, अब मज़े करने बाकी हैं बस। थोड़ा मनाली घूमेंगे, अगर उस रास्ते से गए तो बस घूमना ही है अब, और क्या ही बोले, बस घूमो। ये देखो भाई, ये रास्ता जाता है उमलिंगला फोटिला पास होते हुए, यहाँ से 92 किलोमीटर पड़ता है। तो हमको इसी रास्ते से जाना चाहिए था, मतलब आना चाहिए था, लेकिन हम आए, आपको बताऊँ कहाँ से, यहाँ से 50 किलोमीटर दूर पूरा ऐसे घूम के वहाँ से हम वापस घूम के आए। समझ रहे हो, मतलब उमलिंगला गए, फिर वहाँ से ये पहाड़ों के पीछे से घूमते घूमते पूरा कच्चा रास्ता था, पूरा कच्चा रास्ता, घूमते घूमते वो वहाँ पे गए, फिर वहाँ से वापस घूमते फिर हालने आए। मतलब पूरी पहाड़ों की, पूरे हानले के जितने पहाड़ सबकी सैर हो गई हमारी। 100 किलोमीटर लंबा सफ़र किया हम लोगों ने। अब आपको एग्जैक्टली मैं मैप पे समझाऊंगा कि क्या हुआ था हमारे साथ। अभी चलते हैं, हानले से बाहर निकलते हैं जल्द से जल्द, क्योंकि आज जितना हो सके उतना कवर करना है। और अगर वैसे तो मेरा प्लान है कि आज पांग में रुकेंगे यहाँ से 310 किलोमीटर से, लेकिन अगर पांग हम लोग जल्दी पहुँच गए जैसे 3 या 3:30 बजे, तो हम लोग और आगे निकल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, उम्मीद है रास्ता अच्छा हो मनाली का, वरना अगर मनाली से नहीं जाना हुआ तो आज ले तो पहुँच ही जाएंगे। फिर देखते हैं क्या होता है। हालने में बस हमारी एक चीज़ रह गई जिसके लिए हालने फेमस है, वो है एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। और उसका रीज़न यही था, यहाँ पे बादल बहुत घेरे हुए थे और कल रात को तो बारिश हो रही थी भाई, तो हमारी किस्मत में नहीं था चांद सितारे देखना। ये क्या कर सकते हैं, कुछ और करना पड़ेगा, कुछ और जुगाड़ लगाना पड़ेगा। उसी का बस दुख है, बाकी सब तो बढ़िया गया, बाकी पूरा सफ़र हमारा अच्छा गया, बड़ी मज़ा आई। ये जो एडवेंचर था हमारा, टोटल हम 3 तारीख को निकले थे, अभी 17th डे चल रहा है, मतलब 17 दिन हो चुके हैं हमारे आज का मिला के। तो सोचो 17 डेज से हम घर से बाहर हैं, और अभी और कम से कम हमको 1-2 हफ्ता लगेगा। बढ़िया है, पर एडवेंचर हो गया है एक अच्छा खासा, और ये एडवेंचर ऐसा एडवेंचर है जो ज़िंदगी भर याद आएगा। बहुत सारी सीख, बहुत सारे नई चीज़ें और बहुत कुछ सिखा के गया है, नई चीज़ें दिखा के गया है कि देखो लोग कैसे कैसे जीते हैं, उनकी लाइफ कैसे कैसी रहती है, और तुम तो भी बहुत क्या बोलते हैं उसको, खुशनसीब हो जो तुमको इतनी चीज़ें मिली। यहाँ पे लोग तो कैसे कैसे एडजस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे रात के समय में 0 लाइट, 1% लाइट नहीं रहती है। समझ रहे हो, यहाँ पे जो लाइट है वो शाम को 6:30 से 11 बजे तक ही रहती है, बाकी कभी नहीं, दिन भर में कभी लाइट नहीं रहती। मतलब समझ रहे हो, 6:30 से 11 कितना घंटा हो गया, 8
9, 10, 4, 4.5 घंटे लाइट रहती है। और वो भी 4.5 घंटे में लाइट में कितने बार लाइट कटती है, मतलब हम लोग थे ना उसमें 2-3 बार लाइट कट रही थी, आ रही जा रही थी। तो मतलब 4.5 में से भी सिर्फ 4 ही घंटा पकड़ो कि 4 ही घंटा लाइट रहती है, और उसमें भी सब खुश हैं। यहाँ पे हालने में जो नेटवर्क है BSNL का, वो जैसे कि एक दिन आएगा 2 दिन नहीं आएगा, फिर एक दिन आएगा फिर 2 दिन नहीं आएगा। नेटवर्क मतलब नेट नहीं, कॉलिंग का नेटवर्क की बात कर रहा हूँ। एक दिन आता है फिर 2 दिन नहीं आता। जैसे हमारा परसों नेटवर्क बहुत अच्छा आ रहा था, कॉलिंग अच्छा मतलब नेट नहीं चल रहा था, पर कॉलिंग वॉलिंग हम घर पे कर सक रहे थे। लेकिन अभी कल और आज 0 नेटवर्क, कॉल करने के लिए भी 0, बिल्कुल नो सिग्नल दिखा रहा है। तो बोलते हैं कि वो आर्मी वाले बंद करते हैं कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। तो मतलब यहाँ पे फ़ोन का भी उतना कुछ काम नहीं है, मतलब लोग एकदम समझ रहे हो, सिंपल लाइफ, हैप्पी लाइफ। रात में पूरा अंधेरा हो जाएगा, पूरा ब्लैकआउट, आप घर से बाहर निकलोगे आपको कुछ नहीं दिखेगा रात को, क्योंकि पूरा ब्लैक रहेगा पूरा, किसी घर में लाइट नहीं जलती क्योंकि लाइट रहती ही नहीं है। और यहाँ पे ज़्यादातर दिया हुआ भी नहीं जलाते क्योंकि ठंडी इतनी रहती है कि सब बस घर में घुसे रहते हैं। और घर में यहाँ पे कारपेट वगैरह लगाया रहता है नीचे, चाहे घर में अच्छी बनी रहे। मतलब बहुत कुछ चेंज है यहाँ पे, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा कि आप कितने क्या बोलते हैं उसको, सुख सुविधा में रहते हो, और फिर भी आप बोलते हो भाई गर्मी लग रही है, भाई ये प्रॉब्लम है, भाई वो प्रॉब्लम है। और दूसरी चीज़ क्या है कि एडजस्ट करना सीखो जो मिल रहा है। मेरी मम्मी ये लाइन सुन के बड़ा खुश हो जाएगी, चलो मेरे बेटे को ज्ञान आ गया। लेकिन ये बात भी सही है, जैसे कि हम लोग क्या कर रहे थे, हमारा बजट कम था और होटल हमने से पहले सोचा था कि दिन में 2 बार खाना खाएंगे और बीच में ज़्यादा कुछ खाएंगे नहीं, ऐसे ही बस नॉर्मल ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाएंगे। लेकिन सिचुएशन ऐसी बन गई कि नागपुर से निकलते समय हमको मध्य प्रदेश में मतलब MP में 400 किलोमीटर्स फ्रॉम नागपुर सागर में हमको रूम लेना पड़ा। वहाँ पे हमारे 700 रुपीज़ चले गए। तो रूम लेने के कारण हमने रूम का सोचा था, पर सिर्फ हानले में सोचा था कि हमको हानले में रूम लेना पड़ेगा और लेह में लेना पड़ेगा। और ये 2 जगह इसलिए लेने के लिए सोचे थे हमने, क्योंकि लेह में तो इसलिए सोचा था कि वहाँ पे थोड़ा सा गाड़ी की सर्विसिंग कराना था, तो वहाँ पे तो रूम ज़रूरी था, ठीक है। और वहाँ पे कैंपिंग मतलब करोगे भी तो मज़ा नहीं आएगी क्योंकि वहाँ पे बहुत भीड़ रहती है। अब आप सोचो, हम लोग कल उमलिंगला गए बिना सामान के मतलब बस एक बैग था जिसमें बहुत ज़रूरी जैसे पानी हो गया, खाने पीने का हो गया, पूरी मेडिसिन्स हो गई, ये सब सामान था, और हमारे जेरी कैंस थे। बस इतना ही सामान हम लेके गए थे, बाकी पूरे कपड़े उपड़े हमारे यहीं पे छोड़ दिए थे हमने। तो इतना लो सामान लेने के बाद भी हमको इतना टाइम लग गया क्योंकि हम गुम गए। अब सोचो इतना सामान लेके घूमे रहते और आपने रास्ता तो देखा ही था कितना अच्छा था। अगर वैसे सामान इतना सारा सामान लेके हम घूमे रहते तो भाई हालत बहुत ख़राब हो जाती, गाड़ी को प्रॉब्लम हो जाती मेन चीज़। तो अच्छा हुआ हमने सामान यहीं पर रखने का प्लान डिसीजन लिया। और 2 दिन रुकने का ये भी एक रीज़न था। यहाँ पे हमने सोचा था पहले दिन हमको देखने नहीं मिला चांद सितारे हमारे, तो दूसरे दिन देखने मिल जाएगा, लेकिन दूसरे दिन तो भाई बारिश होने लगी। तुम्हारी किस्मत में नहीं था तो हमने एक्सेप्ट किया और आगे निकल गए। अब क्या कर सकते थे, लेकिन उमलिंगला मेन था वो हो गया। फोटिला नहीं हो पाया, उसका दुख है, लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार नुरबुला होते हुए नहीं जाएंगे हम लोग, अगली बार फोटिला होते हुए उमलिंगला जाएंगे, तो वो भी टेंशन नहीं रहेगा। तो वो रहता है ना कि एक ही रास्ते से जाओ तो इंसान बोर हो जाता है, इसलिए एक रास्ता छोड़ के रखना चाहिए। तो समझ लो हमने फोटिला छोड़ दिया इसीलिए कि अगली बार उमलिंगला फोटिला से जाएंगे और डेमचोक होंगे। डेमचोक मेन है, डेमचोक करना है क्योंकि चाइना बॉर्डर के काफ़ी करीब है वो, और देखना है मुझे कि चाइना की जो सिटी है वो कितनी डेवलप्ड है और इंडिया की अभी तक क्यों नहीं हो पाई। क्या वहाँ के लोग इस बारे में क्या कहते हैं, मतलब कहीं वो चाइनीज़ के इन्फ्लुएंस में है कि अभी भी मतलब इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा देशभक्ति है, वो मुझे जानना है, उनकी राय जानना है कि वो क्या कहते हैं इस टॉपिक पे, वो क्या कहना चाहते हैं। तो मुझे वो चीज़ जानना है, और मतलब वही है, घूमना है। डेमचोक इसी बार कर लिए रहते, लेकिन वही जो मैंने आपको बताया क्या प्रॉब्लम हुई, परमिट का इशू। तो नेक्स्ट टाइम शायद अगले साल ही या फिर उसके अगले साल देखेंगे, लेकिन डेमचोक करेंगे और 2-3 चीज़ें जो हमारी और रह गई थी वो सब भी कर लेंगे। लो भाई, लोमा के ब्रिज पे आ गए हैं हम, और आगे से आ रही है ट्रक, तो हमको होना पड़ेगा साइड।
देख रहे हो लोमा का ब्रिज कैसा है? ओ भाई, ये अभी टेम्पररी बनाया गया है, ये टूट गया था, अभी उन्होंने बनाया और ये नया वाला बन रहा है अभी। ओ भाई, न्यूमा यहाँ से एंट्री करनी है। न्यूमा स्ट्रेट ले 5 लीटर हमको 770 का पड़ रहा है भाई, बहुत महंगा, लगभग 154 रुपीज़। हाँ, 154 रुपीज़ लीटर हमको यहाँ पे तेल लेना पड़ रहा है। हानले में 760 था ना। ये देखो, ये फिल्टर लगा हुआ है, इसको इसके अंदर डालो, डाल भाई। 5 लीटर है क्या ये पर एग्जैक्ट? डाल। ओ भाई, जाएगा ना पूरा? हाँ, धीरे धीरे डाल पर। लो भाई, हो गया पेट्रोल हमारा फुल, देख रहे हो। अब गाड़ी 300 के ऊपर चली जाएंगी। फिर से ऑफ रोडिंग शुरू हो गई है। पिछले 3 किलोमीटर से हम लोग ऐसे ही ऑफ रोडिंग करते हुए आ रहे हैं। और अगली साल जो लद्दाख आएगा ना, उनके लिए बहुत सारे बेनिफिट है, क्योंकि पूरे रोड्स एकदम मस्त बने हुए रहेंगे। ये साल तो पूरे रोड्स ही बन रहे हैं, तो अगले साल आने वालों के लिए बढ़िया रहने वाला है। और अभी हम लोग जितने लोगों से पूछे, कुछ लोग बोल रहे हैं खुला है, कुछ लोग बोल रहे हैं रिस्की है, कुछ लोग बोल रहे हैं अरे बिल्कुल सेफ़ है। तो अब जो मेन चीज़ है वो एक बार जाके चेक पोस्ट पे पूछेंगे। आगे एक चेक पोस्ट पड़ता है, हाँ, लेह मनाली के लिए जो रास्ता 2 कटता है, उस रास्ते पे एक चेक पोस्ट पड़ेगा। वो चेक पोस्ट पे पूछना पड़ेगा, तब हमको एक्चुअल आइडिया पता चलेगा कि सेफ़ है कि नहीं। साथ में हमारे इंदस रिवर बहती चली आ रही है बड़ी दूर से। भाई मौसम तो मनाली का यहीं से ख़राब लग रहा है। यही है शायद चेक पोस्ट, यहीं पे कोई खड़ा होगा तो उनसे पूछना पड़ेगा हमको। क्या हुआ? पता नहीं उनको सेफ है, खुला होगा पर भी। अभी इतने दूर उनको कैसे पता रहेगा? अब तो किससे पूछेंगे? मनाली जाके पूछेंगे कि भैया भाई एंट्री करना है ना, एंट्री करना है क्या, जाना का एंट्री करके। भाई कितना खतरनाक ब्रिज है ये, वो भी भाई देख रहे हो, लकड़ी का ब्रिज। ये देवा, मनाली का रास्ता खुला है क्या भैया? मनाली का रास्ता खुला है? पता नहीं सर। आप कहाँ से आ रहे हैं? हम तो ये समुद्र से हैं। अच्छा ठीक है भैया, मनाली का रास्ता खुला हुआ क्या? कौन सा? मनाली का? हाँ खुला है, खुला है, सेफ है बिल्कुल। सेफ है, जा सकते। आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं तो यहाँ से क्या बोलते हैं, समुद्र से। अच्छा, सेफ रहेगा ना पक्का? ठीक, थैंक यू भाई। अनसेफ तो यहीं से लग रहा मेरे को। नेटवर्क आ रहा क्या? चलो भाई देखते हैं अब क्या जो होगा देखा जाएगा, जाना तो भाई।